क्यों मन भटकता है? कोई गलती नहीं, ये तो माइंड की नेचुरल टेंडेंसी। मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो तुरंत आपको थॉट्स आना शुरू कर देंगे। आज क्या काम करना है, किससे बात करनी, फोन पे क्या बात हुई थी, खाना क्या बनाना है। तो ये होता है ड्रिफ्टिंग। ये हर उम्र में होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है, हर मेडिटेशन में होता है। माइंड भटकता है क्योंकि वो अनट्रेंड है। जब हम माइंड को कभी भी ट्रेंड नहीं करते तो सीरियस थिंकिंग में भी माइंड ड्रिफ्ट करेगा, और मेडिटेशन के समय तो और भी ज्यादा। आपका मन भटकता है तो खुद पर गुस्सा ना करें, खुद को दोष ना दें, क्योंकि माइंड ड्रिफ्टिंग कोई दोष नहीं है। ये तो अनट्रेन्ड माइंड की एक अवस्था है, एक स्टेट है। आपकी पूरे माइंड की क्वालिटी नहीं है, केवल एक हिस्से की क्वालिटी है जहाँ मन भटकता है, मन लगातार सोचता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता आपका स्वागत करती हूँ संगीता होम वर्ल्ड में। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। क्यों मन भटकता है, क्यों कंसंट्रेशन टूट जाता है, और मेडिटेशन वास्तव में मन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। माइंड ड्रिफ्टिंग मीन्स मन का भटकना। मन का भटकना नेचुरल है, कोई गलती नहीं, ये तो माइंड की नेचुरल टेंडेंसी। आप सोचिए, जब भी आप किसी एक विषय पर ध्यान लगाते हैं तो मन उस विषय से संबंधित बहुत सी पिक्चर बनाना शुरू कर देता है, और ये पिक्चर एक दूसरे से जुड़ती है। तो आपका मन, जो मेन सब्जेक्ट, उस विषय से हटकर दूसरी दिशा में बहने लगता है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे ध्यान करना चाहिए और आप ध्यान के लिए बैठेंगे, मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, तो तुरंत आपको थॉट्स आना शुरू कर देंगे। आज क्या काम करना है, किससे बात करनी, फोन पे क्या बात हुई थी, खाना क्या बनाना है। और फिर सडनली आप महसूस करेंगे कि जिस थॉट से आपने शुरुआत की थी वो थॉट तो पूरी तरह से खो गया है। तो आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आपको ये थॉट्स आने लगेंगे। तो ये होता है ड्रिफ्टिंग। ये हर उम्र में होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है, हर मेडिटेशन में होता है। तो अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, माइंड भटकता है क्योंकि वो अनट्रेंड है। जब हम माइंड को कभी भी ट्रेंड नहीं करते तो सीरियस थिंकिंग में भी माइंड ड्रिफ्ट करेगा, और मेडिटेशन के समय तो और भी ज्यादा। इसलिए जब भी आपका मन भटकता है तो खुद पर गुस्सा ना करें, खुद को दोष ना दें, क्योंकि माइंड ड्रिफ्टिंग कोई दोष नहीं है। ये तो अनट्रेन्ड माइंड की एक अवस्था है, एक स्टेट है जहाँ माइंड हमारा ट्रेंड नहीं रहता है। ये जो भटका हुआ माइंड होता है, ड्रिफ्ट माइंड होता है, ये ड्रिफ्टिंग केवल मन के एक हिस्से में होती है। ये ड्रिफ्टिंग आपकी पूरे माइंड की क्वालिटी नहीं है, केवल एक हिस्से की क्वालिटी है जहाँ मन भटकता है, मन लगातार सोचता रहता है। यह माइंड के सिर्फ एक हिस्से की गतिविधि है, और यह वह हिस्सा है जो इमेजिनेशन और एसोसिएशन बनाता है। तो माइंड का दूसरा हिस्सा, मन के दूसरे हिस्से में जहाँ अवेयरनेस है, इंटेलिजेंस है और इंट्यूशन है, और ये ड्रिफ्टिंग नहीं करते, ये भटकते नहीं। तो मेडिटेशन का उद्देश्य माइंड के इन हिस्से को पहचानना, अलग करना और उसे ट्रेंड करना। जब आप अवेयरनेस को पहचान लेते हैं तो ये ड्रिफ्टिंग, ये भटकाव आपको डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कंसंट्रेशन करना तो आसान है। नहीं, कंसंट्रेशन करना आसान नहीं। कंसंट्रेशन करना एक कला है, एक कौशल है, स्किल है, जो कि प्रैक्टिस से डेवलप होती है। कंसंट्रेशन किसी विचार को पकड़कर उसको दबाने का नाम नहीं है। कंसंट्रेशन का मतलब है अवेयरनेस को बार बार उस बिंदु पर जेंटली लाना। तो मेडिटेशन अवेयरनेस को वापस लाने की कला है। बार बार आप ड्रिफ्ट होते हैं, आपका मन भटकता है, और अवेयरनेस को वापस लाते हैं, आपका माइंड ट्रेंड होता है। बार बार जब आपका मन भटकता है, ड्रिफ्ट होता है, और जब आप अवेयरनेस को बार बार लाते हैं तो आपका माइंड ट्रेनिंग ले रहा होता है और आपका कंसंट्रेशन मजबूत हो रहा होता है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि मैं मेडिटेशन में फेल हो जाता हूँ, लेकिन सच ये है कि हर बार इस भटकाव को, इस मन के ड्रिफ्टिंग को देखकर अवेयरनेस को वापस लाना ही मेडिटेशन है। तो ये एक ट्रेनिंग है, अपने माइंड को आप ट्रेन कर रहे होते हैं। अब हम एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। 30 सेकंड के लिए अपना ध्यान सांसों पर लगाते हैं।
सांसों को ऑब्जर्व करते हैं। हवा कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर जा रही है। तो आंखें बंद करिए और ब्रीथ को महसूस कीजिए। 30 सेकेंड के लिए। तो कुछ ही सेकंड में आपका मन भटका, ड्रिफ्ट हुआ, कोई विचार आ गया, कोई पुरानी याद आ गई, कोई चिंता सताने लगी, कोई कल्पना आ गई, तो ऐसे में बस इसे ऑब्जर्व करें। जैसे स्काई में बादल आते हैं और गुजर जाते हैं, तो उसी तरह हमें इन विचारों को ऑब्जर्व करना है। ये ऑब्जर्वेशन ही अवेयरनेस की स्थिति है। तो जैसे ही हम अवेयर होंगे, हम इन विचारों को ऑब्जर्व करेंगे, हम अपने अवेयरनेस को श्वास पर वापस लाएंगे। यही सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन का पहला कदम है, पहला स्टेप है। मेडिटेशन मन को सिखाता है कब मन भटक रहा है, कौन सा थॉट मन को खींच रहा है, ध्यान को कैसे जेंटली वापस लाएं और अवेयरनेस को कैसे स्थिर करें। तो मेडिटेशन आपको माइंड से लड़ना नहीं सिखाता है, बल्कि मेडिटेशन माइंड को समझना सिखाता है। और जब माइंड को समझ में आने लगता है, तो वो ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है, क्योंकि मन की असली शक्ति अवेयरनेस में है, ना कि थॉट्स में। मेडिटेशन आपको धीरे धीरे इनर क्लैरिटी देता है, इंसाइट देता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग देता है, जहां आप अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना शुरू करते हैं। और ये जर्नी तभी शुरू जाती है जब आप अपनी डिप्टिंग भटके हुए माइंड को बिना डर के, बिना कुंठा के, सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं। अब एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो यह है कि क्या मनुष्य केवल भूल है, या वो ईश्वर जैसा चेतन दिव्य बन सकता है? जब मनुष्य अपने भटकते हुए माइंड को संभालना सीख जाता है, जब वो अवेयरनेस को स्थिर कर लेता है, जब वो अपने भीतर के भाव, जब वो अपने भीतर की शांति, साक्षी भाव या प्राण शक्ति को जगाता है, तब वो केवल मनुष्य नहीं रहता है, वो चेतन बन जाता है, वो चेतना बन जाता है, कॉन्शियसनेस बन जाता है। वह अपने भीतर दिव्यता का अनुभव करने लगता है। मेडिटेशन मनुष्य को उसके छोटे अहंकार से, उसके झूठे अहंकार से निकालकर एक विशाल चेतना में प्रवेश कराता है। और वहां वह समझता है, मैं केवल शरीर नहीं, मैं केवल विचार नहीं, मैं चेतना हूँ। अगर मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं, तो फ्री विल कैसी? मेडिटेशन मनुष्य को अपने विचारों, अपने भावनाओं और निर्णयों पर वास्तविक नियंत्रण देता है। एक अराजक मन तूफान जैसा होता है, पर एक मेडिटेटिव माइंड एक शांत झील जैसा होता है, जिसमें क्लैरिटी है, रिफ्लेक्शन है और डिसीजन है। अब हम इस सेशन को एक छोटे अवेयरनेस के अभ्यास से समाप्त करेंगे। पैरों को क्रॉस कर लीजिए, सुखासन में बैठ जाइए, मान हल्की पलकी बनाकर बिल्कुल रिलैक्स तरीके से पैरों को रखकर, और अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए, दोनों हाथों की उंगलियों को, और अपनी गोदी में रख लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। अब हम मेडिटेशन नहीं, अवेयरनेस का अभ्यास करेंगे आंखों को बंद करके। तो आंखें बंद करिए, अपनी सांसों पर ध्यान दें। हवा के स्पर्श को महसूस करें। सांस जब आपके अंदर जाती है, तो उसकी गर्माहट को महसूस करें। अपना ध्यान सांसों पे ही रखिए। सांसों को अंदर लीजिए और धीरे धीरे ब्रीथ आउट करिए।
आपको कोई भी विचार आए, आने दीजिए, उसे लड़िए मत। विचार आएंगे, जाएंगे। उन विचारों को साक्षी भाव से देखिए, ऑब्जर्वर बन के। यही अवेयरनेस की ट्रेनिंग है। जब मन को विचारों में भटका हुआ आप अपने आप को देखते हैं और आपको पता चलता है कि आपका मन सांसों से हटकर विचारों पर आ गया है, तो आप तुरंत अवेयर हो जाते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। आप विचारों को साक्षी भाव से देखते हुए फिर से अपना ध्यान सांसों पर लगा देंगे। बार बार विचार आपको खींच कर ले जाएंगे, बार बार आप उसे विचारों से लड़कर झगड़कर नहीं, उसे देखकर सांसों पर वापस ले आएंगे। यही ट्रेनिंग है। धीरे धीरे आप इसे ट्रेन कर देंगे तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि आपके सारे विचार शांत हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा। और मन शांत हो जाएगा आपके आसपास एक एनर्जी फील्ड बन जाएगा, कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करेगी। जब कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो जहां भी आपके शरीर में गांठें होंगी, जहां भी ब्लॉकेज होगा, वहां पर प्रवेश करके वो ब्लॉकेज को खत्म कर देगी। इन ब्लॉकेज के कारण ही तरह तरह की बीमारियां होती हैं। जब ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ने लगेगी, प्राण शक्ति शरीर के हर एक भाग में जाएगी, तो नेचुरली हमारा शरीर क्योर होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा, एक क्लैरिटी आएगी हमारे माइंड में। एक स्थिरता आएगी। आंखें खोलिए। ये एक छोटा सा अभ्यास था, अगर आपने मेरे साथ किया है तो खुद महसूस करेंगे किस तरह से माइंड को ट्रेंड करके, इस भटके हुए मन को ट्रेंड करके हम अपनी चेतना को बढ़ा सकते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं। तो मेडिटेशन में आपका मन मेडिटेशन में नहीं लगता है तो आप बैठे नहीं, ऐसा नहीं। मन आपका मेडिटेशन में, किसी का भी मन मेडिटेशन में नहीं लगता है। हमें मन को
ट्रेन करना पड़ता है। पहले बैठना सीखिए, बैठकर सांसों पर ध्यान दीजिए। विचार आएंगे, विचार को ऑब्जर्व करके अवेयरनेस को वापस हमें अपनी सांसों पे लाना है। ये कंसंट्रेशन विकसित करने की एक मेथड है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मन ट्रेन होगा, विचार शांत होंगे। मेडिटेशन में हम इस पहले स्टेप से फिर आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और अपने शरीर को क्योर करेंगे, अपनी चेतना को बढ़ाएंगे। यही प्रैक्टिस आपको आपको कंसंट्रेशन देगा, इंसाइट देगा, क्लैरिटी देगा और अंततः ट्रांसफॉर्मेशन देगा। कुछ ही समय के बाद अपने आप को देखेंगे तो पूरी तरीके से चेंज पाएंगे। आज आपने मन के भटकाव, मन की ड्रिफ्टिंग की पूरी यात्रा समझी और सीखा कि मेडिटेशन कोई युद्ध नहीं है, ये एक जेंटल ट्रेनिंग है आपके मन, आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना के लिए। और यही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। तो संगीता सोमवर्ड में मैं संगीता आपका धन्यवाद करती हूँ इस इनर जर्नी में मेरे साथ चलने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई साधना के साथ, नई चेतना, एक नए अनुभव के साथ। धन्यवाद।